जय हिंद दोस्तों। क्या आपने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है और वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सीएपीएफ में कांस्टेबल की असल सैलरी कितनी होती है? तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अक्सर इंटरनेट पर दी गई जानकारी काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। इसलिए आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि कांस्टेबल का बेसिक पे 21,700 होता है। यहाँ मेरे 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, इसलिए सैलरी 23,800 है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी बेसिक पे 21,700 होता है, जो कि लेवल 3 की जॉब होती है। लेकिन सिर्फ बेसिक पे देखकर इसे कम मत समझिएगा, क्योंकि असली खेल तो भत्तों यानी अलाउंसेस का है। सबसे पहले इसमें जुड़ता है डीए, जो कि वर्तमान में 53% चल रहा है। इसके बाद आता है आपका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये जगह जगह के हिसाब से वेरी करता है। पूरे देश में एचआरए 3 कैटेगरी के हिसाब से मिलता है: एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। एक्स कैटेगरी में आपको अलाउंस सबसे अधिक मिलता है 30%। वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी में आपके दिल्ली, अहमदाबाद ऐसे प्रमुख शहर शामिल होते हैं, जैसे बड़े बड़े महानगर। वाई कैटेगरी में आपको बेसिक पे का 20% मिलता है और जेड कैटेगरी में आपको 10%, जो कि न्यूनतम है, उसका मिलता है। वर्तमान समय में मुझे ये 30% मिल रहा है बेसिक पे का। फिर इसके बाद आपका आता है हेयर कटिंग अलाउंस, यानी बाल काटने का आपको अलाउंस मिलता है, जो कि वर्तमान में मुझे 56 रुपये मिल रहा है। इसके बाद आपको मिलता है राम अलाउंस, जो कि 198 रुपये है। फिर इसके बाद आपका आता है सोप अलाउंस, जो कि 56 रुपये मिल रहा है। इसके बाद आता है रिस्क या हार्डशिप अलाउंस, जो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से मिलता है। अगर आप नक्सल प्रभावित या बॉर्डर जैसे हाई रिस्क वाले दुर्गम इलाकों में तैनात है तो आपको 9700 से लेकर 17,300 तक का एक्स्ट्रा हार्डशिप अलाउंस मिलता है, जिसे जोड़ने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी आराम से 45 से 50,000 रुपये पहुँच जाती है। जैसे देखिए, मुझे अभी वर्तमान में 9336 रुपये मिल रहा है। इसके बाद टीपीटी मिलता है आपको, जो कि मुझे 1800 रुपये मिल रहा है। इसके बाद आपको डी ऑन टीपीटी, यानी कि टीपीटी पर महंगाई भत्ता मिलता है, जो कि इसका 53% है, 10,800। इसके अलावा सरकार आपको प्रति माह राशन मनी के रूप में 4558 रुपये देती है। तो इस तरह आपका ग्रॉस पे 62,304 रुपये हो जाता है। लेकिन यह आपकी एक्चुअल सैलरी नहीं है जो आपके हाथ में आएगी। इसके अलावा सरकार बहुत सी कटौतियाँ करती है। जैसे देखिए, एनपीएस के रूप में 3808 रुपये कटते हैं, इंश्योरेंस के रूप में 30 रुपये कटते हैं। टोटल डिडक्शन आपके 3808 रुपये 3838 हो जाते हैं। इसके बाद एसबीएफ फंड के 800 रुपये कटते हैं। चिल्ड्रन वेलफेयर फंड के 75 रुपये काटे जाते हैं। और मैस का पैसा, जो आप खाना खाते हैं मैस में, उसका काटा जाता है। तो यहाँ पे इस माह का मेरा 3952 रुपये काटा गया है। तो कुल कटौती अगर आप देखें तो यहाँ पे 3838 रुपये हो जाती है और यहाँ पे 4827 रुपये हो जाती है। तो कुल कटौती करने के बाद ये देखेंगे आप यहाँ पर 53,639 रुपये, जो कि मेरी इन हैंड सैलरी है। लेकिन ये 3 साल की नौकरी के बाद है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये सैलरी आपकी 45 से 50 हज़ार के बीच रहती है।